हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो 12 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड हैं। और आपको इस जो डेटा दिया है इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। तो जो बादाम है, बादाम का जो उत्पादन होता है इसमें शीर्ष जो उत्पादक राज्य हैं, जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। और जो इसका सर्वाधिक क्षेत्र है जहां पर इसकी खेती की जाती है, तो जम्मू कश्मीर इसका सर्वाधिक क्षेत्र जहां पर इसकी खेती की जाती है। और वैश्विक स्तर पर यूएसए जो है पहले स्थान पर है बादाम के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, आपको पहला स्थान तो ध्यान रखना है, एक वैश्विक स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। वैसे ही आंवला, आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया। और इसकी सबसे ज्यादा जो खेती, इसका क्षेत्र है, हाईएस्ट एरिया जो है इसका उत्तर प्रदेश में है। और वैश्विक स्तर पर जो रूस है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। और जो सेब है, सेब का जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है उत्पादन में, हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है और उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। क्षेत्र इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और जो वैश्विक स्तर पर है, चीन पहले स्थान पर है और तुर्की दूसरे स्थान पर है। 2 स्थान बहुत हैं। अब बात कर लेते हैं सुपारी। तो सुपारी का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक में होता है, दूसरे नंबर पर केरल, फिर असम। और वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो सुपारी का उत्पादन होता है वो भारत में और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। अब बात करते हैं अरहर, जिसको तूर भी बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, तो आपको उत्तर प्रदेश अगर कहीं दिख रहा है तो उसका किस क्षेत्र में कौन सा रैंक है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अरहर है तो इसमें उत्तर प्रदेश का उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर अरहर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अब बात करते हैं बाजरा पे। जो बाजरा है इसका उत्पादन के स्तर पर प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा कि बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। वैसे डेटा नहीं दिया है। और जो बाजरा है इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र जहां इसकी खेती की जाती है वो उस मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि जौ के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि जौ उत्पादन और बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और वैश्विक स्तर पर जौ का उत्पादन रूस में सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। और केला के उत्पादन में जो राज्य स्तर पर आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर। और वैश्विक स्तर पर भारत सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करता है और उसके बाद चीन जो है दूसरे नंबर पे है, जो केला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आगे देखते हैं कि चुकंदर, चुकंदर का वैश्विक स्तर पर जो उत्पादन होता है वो रूस पर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फ्रांस है और उसके बाद जर्मनी है। अब बात कर लेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है भारत में वो कर्नाटक में होता है और वैश्विक स्तर पर इसका उत्पादन बहुत कम होता है। जो बैंगन है, बैंगन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। और जो वैश्विक स्तर पर इसका उत्पादन होता है वो होता है चीन और भारत में। अगला है बंद गोभी, फूल गोभी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। और इनका वैश्विक स्तर पर जो बंद गोभी, फूल गोभी है, इसमें चीन जो है पहले स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं कि जो गाजर मूली है, इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो हरियाणा में होता है और वैश्विक स्तर पर इसमें चीन जो है वो सबसे ज्यादा गाजर का उत्पादन करता है। अब बात कर लेते हैं काजू की। तो काजू सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। और वैश्विक स्तर पर जो कोटे डी आइवर है वह सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भारत है, इसमें भारत का दूसरा स्थान है काजू के उत्पादन में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुल खट्टे फल। तो कुल जो खट्टे फल हैं
इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और वैश्विक स्तर पर चीन पहले स्थान पर है और जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है खट्टे फल के मामले में। अब बात करते हैं कोको बीन्स के बारे में। तो कोको बीन्स का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। अब बात करें कि वैश्विक स्तर पर तो जो कोटे डी आइवर है यह पहले स्थान पर है कोको बीन्स के उत्पादन में, और घाना दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, जो कोटे डी आइवर है वो कोको बीन्स के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर बात करें नारियल के बारे में, तो जो नारियल है, जो नारियल का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो क्षेत्र था 2020-21 का जो आंकड़े थे उसके आधार पर सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन था वो केरल में था, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु में था, उसके बाद कर्नाटक में था। तो इस बार क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो है नारियल के उत्पादन में जो 2021-22 की जो अनुमान है उसके आधार पर कर्नाटक जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है नारियल के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया पहले स्थान पर है नारियल के उत्पादन में और जो उत्पादकता के स्तर पर जो वियतनाम है वो पहले स्तर पर है। बात करते हैं कॉफी की। कॉफी जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है, और इसका जो वैश्विक स्तर पर जो इसका उत्पादन होता है उसमें ब्राजील पहले स्थान पर है कॉफी के मामले में, और वियतनाम जो है दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं धनिया। तो जो धनिया है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, और जो कपास है तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात, इसके बाद है महाराष्ट्र। आपको ध्यान देना, इससे पहले जो डेटा था उसमें कपास के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर आ गया है, गुजरात हो गया पहले स्थान पर। और वैश्विक स्तर पर जो इसका उत्पादन होता है वो चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर कपास के बीज के उत्पादन की बात की जाए तो इसमें जो भारत है पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा। और अगर केवल कपास की बात की जा रही है तो उसमें चीन पहले स्थान पर है, जो भारत है दूसरे स्थान पर। और जो कपास के बीज की बात की जाए तो उसमें जो भारत है पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कच्चा पाम ऑयल। तो जो कच्चा पाम तेल है इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। वैश्विक स्तर पर जो कच्चा पाम तेल है, क्रूड पाम ऑयल, इसका इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। खीरा, जो खीरा है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, और वैश्विक स्तर पर चीन में सबसे ज्यादा खीरे का उत्पादन किया जाता है। अंडा हो गया, तो अंडा का उत्पादन में सबसे जो पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना। वैश्विक स्तर पर जो चीन है वो सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन करता है, और इस रैंकिंग में भारत जो है तीसरे स्थान पर है, जो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो मतलब कि अंडे का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं मछली। तो मछली मतलब अंतर्देशीय समुद्री, मतलब देश के अंदर जो नदियां वगैरह होती है, तालाब वगैरह होते हैं, वहां पर जो खेती की जाती है मछली की तो उसको बोलते हैं अंतर्देशीय मछली की खेती, और समुद्रों में जो पकड़ी जाती है मछली उसको बोलते हैं समुद्री मछली की खेती। तो इस मामले में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और तीसरे पे है कर्नाटक। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर जो चीन है वो पहले स्थान पर है, और जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है, जो मछली अंतर्देशीय और समुद्री दोनों स्तर पर विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। अब बात करते हैं लहसुन। तो लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, और चीन जो है, चीन का पहला स्थान है जो इस रैंकिंग में है। अदरक की बात करते हैं तो अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, और वैश्विक स्तर पर भारत जो है सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं चना की। तो चना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। और वैश्विक स्तर पर भारत जो है पहले स्तर पर है, जो चने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अंगूर, तो अंगूर जो है इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे पे तमिलनाडु। और वैश्विक स्तर पर अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो चीन में होता है, उसके बाद इटली, उसके बाद फिर फ्रांस।
आपको बता दें कि जो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, तो हरी मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में और लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। मूंगफली, तो मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे पे है तमिलनाडु। और वैश्विक स्तर पर जो मूंगफली है उसमें उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर है, भारत जो दूसरे स्थान पर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस रैंकिंग में भारत का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रैंक ध्यान रखना है, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अमरूद हो गया, तो अमरूद का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे पे बिहार है। और वैश्विक स्तर पर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर चीन। आपको बता दें कि जो अमरूद है, तो अमरूद की जो सबसे ज्यादा खेती होती है, जो बुआई का सबसे ज्यादा एरिया है, क्षेत्र है, तो वो उत्तर प्रदेश है, तो ये ध्यान रखिएगा। शहद, तो शहद सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे है पंजाब। और शहद का वैश्विक स्तर पर जो उत्पादन होता है उसमें चीन जो है पहले स्थान पर है। तो बागवानी, तो बागवानी के मामले में जो हाल ही का जो आंकड़ा आया, डेटा आया है, उसमें जो यूपी है पहले स्थान पर है, एमपी दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल जो है तीसरे स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं कटहल, तो कटहल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा में, ठीक। अब बात कर लेते हैं ज्वार या सोरघम, तो इसका उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। और वैश्विक स्तर पर इसका यूएसए में, फिर नाइजीरिया में, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जूट और मेस्ता की, तो जो जूट और मेस्ता है इसका जो उत्पादन है सबसे ज्यादा हो गया पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर असम, फिर बिहार। और वैश्विक स्तर पर जो जूट और मेस्ता है उसमें भारत का पहला स्थान है, फिर बांग्लादेश, उसके बाद चीन, ध्यान रखिएगा। जो लीची है, तो लीची का सबसे उत्पादन जो होता है वो बिहार में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड। जो मसूर दाल है इसका उत्तर प्रदेश पहला स्थान है उत्पादन में, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल। और वैश्विक स्तर पर कनाडा और जो भारत है उसका दूसरा स्थान है मसूर दाल के उत्पादन में। जो नींबू है, तो नींबू आंध्र प्रदेश पहला स्थान है उत्पादन में, फिर गुजरात है। वैश्विक स्तर पर भारत, फिर दूसरा स्थान है मैक्सिको का, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मक्का की, तो मक्का के उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। वैश्विक स्तर पर यूएसए का पहला स्थान है, फिर चीन और फिर ब्राजील। और मक्का के उत्पादन में जो भारत है उसका जो रैंक है वो 6th रैंक है भारत का, तो भारत का रैंक जरूर याद रखना है। आम, तो आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक। वैश्विक स्तर पर जो भारत हो गया, फिर इंडोनेशिया और फिर चीन हो गया। अब बात कर लेते हैं मांस के उत्पादन में, महाराष्ट्र का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस में और यूपी आरओ में बहुत चांसेस हैं ये पूछने वाला कि मांस में उत्तर प्रदेश का उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहेगा, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर चीन पहले स्थान पर है, फिर यूएसए है और भारत का 5वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है उसमें शीर्ष राज्य, तो जो पंजाब है वो प्रथम स्थान पर है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वाले मामले में, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे। और जो दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो 459 ग्राम प्रतिदिन है। और दूध के उत्पादन में जो भारत है वो पहले स्थान पर है, यूएसए जो है दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं मशरूम पर, तो मशरूम का सबसे उत्पादन होता है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार। वैश्विक स्तर पर मशरूम का उत्पादन होता है चीन में। अब बात कर लेते हैं खरबूजा की, तो खरबूजा के मामले उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मामले में केरल पहला स्थान है, त्रिपुरा दूसरा, फिर कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। वैश्विक स्तर पर थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहला स्थान है और भारत का इसमें 6ठा स्थान है। जो भिंडी है,
तो भिंडी का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में है, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा चेंज हुआ है। इससे पहले जो पश्चिम बंगाल था पहले स्थान पर, गुजरात था दूसरे नंबर पे। लेकिन जब अब जो डेटा आया है उसमें गुजरात हो गया पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल हो गया दूसरे स्थान पर। और वैश्विक स्तर पर भिंडी के उत्पादन में जो भारत है ये पहला स्थान रखता है। और जो प्याज है, तो प्याज महाराष्ट्र से ज्यादा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। और वैश्विक स्तर पर जो भारत है वो पहले स्थान पर है। पपीता, जो पपीता है उसका उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर जो भारत है पपीता का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कागज और पेपर वुड की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो चीन है पहले स्थान पर है, यूएसए दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है। अगर मटर की बात करें तो मटर में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और अनानास की बात करें तो अनानास के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, असम दूसरे स्थान पर। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो इंडोनेशिया पहला स्थान और फिलीपींस दूसरा स्थान। अब बात करें अगर अनार की, तो अनार में महाराष्ट्र पहले स्थान पर उत्पादन में, फिर गुजरात है। आलू की बात करें तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल का दूसरा और बिहार का तीसरा। वैश्विक स्तर पर चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, जो यूक्रेन है वो तीसरे स्थान पर है। अब चावल की बात करते हैं तो जो चावल है, जो अभी हाल ही में डेटा आए हैं, तो उस डेटा के हिसाब से जो तेलंगाना है इसका चावल के उत्पादन के मामले में पहला स्थान हो गया है। और पश्चिम बंगाल जो कि पहले स्थान पर था वो अब खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान, पहले भी था अभी भी दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैश्विक स्तर पर चीन जो है पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन के मामले में। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चावल के मामले में वो भारत है, और सबसे बड़ा जो आयातक है वो फिलीपींस है। अब बात कर लेते हैं जो रेशम है, इसमें हो गया मलबरी रेशम, क्या हो गया, मलबरी रेशम हो गया, तसर रेशम हो गया, इरी रेशम हो गया और मूंगा रेशम। तो इन सभी की बात की गई है। तो जो भारत में लगभग 70% जो वाणिज्यिक रेशम शहतूत से उत्पादन होता है ध्यान रखना है। तो जो मूंगा रेशम है इसमें पहला स्थान है कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, असम का। वैसे ही फिर जो मलबरी रेशम है तो ये क्रम से दिए, ध्यान रखिएगा। और जो रेशम का मामला है इसमें चीन जो है पहले स्थान पर है उत्पादन में, और जो भारत है दूसरे स्थान पर है उत्पादन में। जो सोयाबीन है तो सोयाबीन का उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और राजस्थान का तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं कि जो मसाला है, तो मसाला के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश है, पहले भी एमपी था अभी भी एमपी है। और वैश्विक स्तर पर जो भारत है सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन करता है। स्ट्रॉबेरी जो हो गया उसमें छत्तीसगढ़ पहला स्थान है, महाराष्ट्र जो है दूसरा स्थान है। गन्ना चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, जो गन्ना चीनी दोनों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर। आपको बता दें कि जो गन्ना को उत्पादन के मामले में ब्राजील पहला स्थान, भारत का दूसरा स्थान और चीन का तीसरा स्थान। लेकिन चीनी के उत्पादन के मामले में ब्राजील पहला स्थान है, भारत दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। जो सूरजमुखी है इसका उत्पादन के मामले में पहला स्थान है कर्नाटक का, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा और उसके बाद वैश्विक स्तर पर यूक्रेन है, फिर रूस है, फिर अर्जेंटीना है, ध्यान रखिएगा। जो मीठा संतरा है तो इसका उत्पादन के मामले में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना और वैश्विक स्तर पर ब्राजील पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। इमली का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु पहले स्थान पर दिखेगा और वैश्विक स्तर पर भारत का पहला स्थान है। चाय, तो चाय के उत्पादन में असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु है और वैश्विक स्थान पर जो चीन है वो पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। जो तंबाकू है तो तंबाकू का उत्पादन के मामले में जो गुजरात है पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो ये महत्व पर ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है उसका तंबाकू के उत्पादन में तीसरा स्थान है।
वैश्विक स्तर पर जो तंबाकू है उसका चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। जो टमाटर है तो टमाटर का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। और अगर देखें वैश्विक स्तर पर तो जो चीन है वो पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। अगर टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें तो उस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, एमपी का दूसरे स्थान पर है, और वैश्विक स्तर पर चीन जो है पहले स्थान पर है और इंडिया तीसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी जिसमें हमने बात किया कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। आप इस क्लास को बार बार देखिए, इसके डेटा को याद कर लीजिए और आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाइए, आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।